हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की आ चुका है और जितने भी छात्र आंसर की डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आज एग्ज़ाम देने गए थे, सभी लोग अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसका फ़ोटो खींचकर आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मैं आपको उसका आंसर की भेज दूंगा। ये जो क्वेश्चन है, जिन छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने, जिन छात्रों का आज एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उन सभी का आंसर आ चुका है। आप भी अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर या आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप भेज सकते हैं अपना एडमिट कार्ड और आपका आंसर की आपको भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पे। तो चलिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो सामने आपके सामने यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है, ये डीसी जनरेटर का चित्र बनाया गया है। अब ये कौन सा डीसी जनरेटर इसमें आपको बताना था। ए ऑप्शन दिया गया था शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन यौगिक जनरेटर और डी ऑप्शन दिया था अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब कि सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। तो देखिए साथियों, इसको ध्यान से देख लीजिए चित्र को। इसको बोला जाता है जो कि सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर अर्थात अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों पूछा गया था कि डीसी, यहाँ से पढ़िए, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कार की स्क्रू नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। देखिए साथियों, यदि क्वाइल पिच जो क्वाइल पिच है वो आपका पोल पिच से यदि कम है तो उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का नाम क्या है। ये जो सामने आपको यहाँ पर जो डीसी मोटर का फिगर बनाया गया है, इस मोटर का नाम पूछा जा रहा है कि इस मोटर का नाम क्या है। तो साथियों ध्यान से आप चित्र को देख लीजिए। इस मोटर को बोला जाता है डीसी शंट मोटर और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक का, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का और डी ऑप्शन दिया है डिजिटल मल्टीमीटर का। तो जो छात्र आज की डेट में एक्सटर्नल ग्राउलर मारे होंगे अर्थात सी ऑप्शन मारे होंगे, उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास, बी ऑप्शन बांस, सी ऑप्शन फाइबर ग्लास और डी ऑप्शन चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। राइट आंसर इस सी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फाइबर जो ग्लास होता है, ये जो होता है ये कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक मोटर या तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ए ऑप्शन शून्य भार गति को या बी ऑप्शन देंगे फुल लोड स्पीड को, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए और डी ऑप्शन दिया गया स्टेटर और रोटर की बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर देख सकते हैं। राइट आंसर इस सी आपका सही हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
पूर्ण लोड पर 10 HP मतलब कि 10 हार्स पावर 3 कला प्रेरण मोटर चलने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो देखिए यदि हम बात करें 10 हार्स पावर की, देख लीजिएगा ये आपका व्यवहारिक में आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 हार्स पावर के लिए कितने यहाँ पर रेटिंग के हम फ्यूज का उपयोग करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि 10 हार्स पावर की बात किया जाए तो 25 एम्पियर का हम फ्यूज यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। यदि 6 पोल की बात किया जा रहा है तो 6 पोल में जो विद्युत डिग्री का जो यहाँ पर मान होता है वो 1080 अंश होता है। कितना होता है साथियों? 1080 अंश होता है, और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर मोटर के लिए स्लॉट के संदर्भ में विस्थापन की गणना कीजिए। तो मतलब इसमें कितने स्लॉट होंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 कला में पूछ रहा है और 36 स्लॉट यहाँ पर दे दिए गए, 4 पोल दे दिया गया है, तो 36 स्लॉट यहाँ से दे दिया गया, तो हम इसी तरीके को निकाल सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट के अनुसार आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ये आपका एसी सिंगल फेज मोटर का यहाँ पर फिगर बनाया गया है, लेकिन ये कौन सा प्रकार है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और इसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ए ऑप्शन आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है अस्थायी संधारित्र मोटर, बी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। ए ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन अस्थायी संधारित्र मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए, जिसको हम रिपल्सन मोटर के नाम से जानते हैं। ये जो मोटर होता है वाउंड रोटर के साथ इसमें सिंगल फेज मोटर जो होता है फिट होता है, ध्यान रखिएगा इसको, जिसको हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, और डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, लेंज का नियम, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। घरेलू पानी पंपों के लिए हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। केवीए में रेटेड किया जाता है, या किलोवाट में किया जाता है, या मेगावाट में किया जाता है, या केवी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अल्टरनेटर को जो रेटेड किया जाता है वो केवल केवीए में किया जाता है, और जो ट्रांसफार्मर होता है उसको भी केवीए में ही किया जाता है। तो दोनों चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। इसका फायदा पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें 2 स्लिप रिंग लगाकर हम चाहे कितने भी फेज संख्या जोड़ दें कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो कोई भी इसमें नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिया गया, और यहाँ पर जो कुछ अलग ही यहाँ पर लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द, जो कि रोटरी कन्वर्टर, जो यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर है इसमें जो एक्स भाग को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों इस भाग को बोला जाता है जो कि कलेक्ट द डिवेलप्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये आपका जो दिया गया है, जिसको थ्रेड विद्युत प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से विद्युत प्रवाह होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन धातु दिष्टकारी, बी ऑप्शन मरकरी आर्क दिष्टकारी, सी ऑप्शन अर्ध डायोड अर्धचालक डायोड, या डी ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। मतलब कौन सी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है जिसमें केवल डीसी की आवश्यकता होती है, विद्युत लेपन या वोल्टेज बढ़ाना या इंडक्शन मोटर प्रचालन या प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको विद्युत लेपन बोला जाता है। साथियों डेली आप इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा।